हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लीलेश कुमार और वर्ल्ड फैक्ट एंड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया के हर देश के साथ कुछ न कुछ ऐसा घटना हुआ है जिसे वह अपने देश के ब्लैक डे के नाम से जानती हैं। काला दिन जो इतिहास के पन्नों में छप जाता है और लोग उसे हमेशा याद करते हैं। लेकिन क्या आप ब्लैक डेथ के बारे में जानते हो, जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती, जिसे काली मौत भी कहती हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखें, जो इतिहास के दर्दनाक घटनाओं में से एक है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब कोरोना महामारी आई तब पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई। विकसित देश भी इससे हताश हो गए थे, जबकि आज के समय में इंसानों ने मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है। लेकिन मैं आपको उस समय का बात बता रहा हूँ जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। प्लेग के बारे में आपने सुना ही होगा, जो विनाशकारी वैश्विक महामारी थी जिसने 1300 के दशक में मध्य यूरोप और एशिया को प्रभावित किया था। अक्टूबर 1347 में प्लेग यूरोप में आया, जब काला सागर से 12 जहाज मेसिना के सिलिकी बंदरगाह पर उतरे। पर जहाज पर रहने वाले लोग बहुत अजीब तरीके से मिले। जहाज पर ज्यादातर नाविक थे वह मर चुके थे, और जो जिंदा भी थे वे अजीब सी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके शरीर पर काले फोड़े थे जिससे मवाद और खून बह रहा था। सिलिका के अधिकारियों ने जहाज पर जो नाविक थे उसे जल्दी जल्दी से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे पूरे यूरोप में प्लेग फैल गया और अगले ही 5 वर्षों में 2 करोड़ लोग इसी संक्रमण की वजह से मारे गए, जबकि उस समय पूरे यूरोप की जनसंख्या 7 करोड़ ही थी। तभी इस खतरनाक बीमारी को लोगों ने ब्लैक डेथ के नाम से जाना। 1340 के दशक में इन बीमारी ने चीन, भारत, सीरिया और मिस्र को अपनी चपेट में ले लिया था। बताया जाता है कि यह रोग बहुत भयानक तरीके से फैली। यह रोग भी इतना खतरनाक था कि जब रात में स्वस्थ लोग सोते थे तो सुबह होती उनकी मौत हो जाती थी। यह जो बीमारी था वह समझ से परे था। लोग काफी डर गए थे। 14वीं शताब्दी के मध्य में जब यह बीमारी फैलता था तो उस समय लोगों को यह भी पता नहीं था कि यह फैलता कैसे है। इसे कोई नहीं जानता था, रोका कैसे जाए, इनका इलाज क्या है। लोगों का यह भी मानना था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि भगवान द्वारा लोगों को सजा दी जा रही है। जो अधर्मी है, पापी है, उसको। और प्लेग से बचने का एक ही तरीका था, वह ईश्वर से क्षमा। कुछ लोग धार्मिक जुलूस में शामिल होते थे, शहरों की यात्रा करते थे, तपस्या करते थे। जाहिर सी बात है 14वीं शताब्दी के लोग थे। कुछ लोग तो धातु के टुकड़ों या चमड़ों से अपने आप को मारते थे। आखिर करे तो करे क्या, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सन 1347 से 1353 तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर पूरी दुनिया इससे प्रभावित होने लगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों की मौत हुई कि लोग शहरी इलाकों को छोड़कर गांव की तरफ जाने लगे। तब 1358 से 1360 के बीच अकाल पड़ा। फिर 1362 में प्लेग का प्रभाव कम हुआ। 1390 तक लोगों के दैनिक जीवन में सुधार हुआ। जब लोगों ने राहत का सांस लिया तब जिस देश में ब्लैक डेथ का प्रभाव था उस देश में सरकार द्वारा लोगों की मदद की गई। जैसे जिन औरतों ने अपना पति खोया था उसे सरकार द्वारा कुछ जमीन दिए गए जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेते। ब्लैक डेथ में यूरोप समाज को सबसे बड़ा झटका दिया, जिसे यूरोप कभी नहीं भुला सकता। इटली ने तो अपना 85% आबादी खो दिया था। ब्लैक डेथ यानी प्लेग बीमारी, जिसे चूहे का रोग भी कहते हैं, जो पास्चुरेलिया पेस्टिक नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो संसार की सबसे पुरानी और खतरनाक बीमारी है। आज के समय में प्लेग को एंटीबायोटिक टीका के साथ आसानी से ठीक किया जा सकता है, जिसको डॉक्टर हॉपकिंस ने बनाया था। लेकिन दिमाग में एक और सवाल आता होगा कि पूरी दुनिया में कुल कितने लोगों की मौत इस महामारी से हुई थी? तो करीबन 8 करोड़ लोगों की मौत इस महामारी से हुई थी। इनके टीका का निर्माण 19वीं सदी में हुई, लेकिन इससे पहले भी बीमारी बीच बीच में आती रही। इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच अलग ही डर फैल गया था और यूरोप के इतिहास में डरा देने वाला समय था, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।